आज आप लोगों को दो ट्रेड दिए गए हैं। एक आपको दिया गया है मेरे ख्याल से कोरोमंडल, और एक और था। कोरोमंडल के अलावा दूसरा ट्रेड कौन सा था? पीडी लाइट। कोरोमंडल और पीडी लाइट का ट्रेड दिया गया है। तो आइए एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेड क्यों दिया गया है ना। पहले आते हैं कोरोमंडल पे। COROMAN कोरोमंडल इंटरनेशनल। आवाज आ रही है? कोरोमंडल का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, देखिए अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि किस तरीके से स्टोन एज की कैलकुलेशन होती है। जो आप फार ओटीएम कॉल लेते हो 30 दिन या 40 दिन के गैप पे, तो किस दिन से उसकी कब कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है ना। तो कोरोमंडल में क्या है, अभी आप इसका क्या कहते हैं अपना, अगर निफ्टी का अगर ये सॉरी जीरोधा पर अभी हम लोग अगर जाके देखते हैं, तो कोरोमंडल का लगाते हैं चार्ट जीरोधा पे। COROMAN। तो आप देखोगे कि वीकली चार्ट अगर देखो कोरोमंडल का वीकली चार्ट, इस टाइप के ट्रेड में बहुत जरूरी है देखना कि वीकली चार्ट अगर आप कोरोमंडल का जाके देखोगे तो उसमें अभी ये दिखा रहा है। पहले आप देखो मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में कोरोमंडल का सपोर्ट है यहाँ पे। एक बार ये भी देख लेते हैं। कोरोमंडल का सपोर्ट है यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज के पास, है ना। अब आ जाइए वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में कोरोमंडल की क्लोजिंग है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। वीकली चार्ट में कोरोमंडल का जो क्लोजिंग है वो है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर। तो 20 की मूविंग एवरेज का जो एवरेज परसेंटाइल होता है ये है 20/, ये भी आपका 20/2 है। 20 की मूविंग एवरेज से ही हर चीज को क्यों हम लोग नापते हैं, तो क्यों ये भी आपका 20/2 है, ये भी आपका 20/2 है, और इस पूरे बैंड का एवरेज परसेंटाइल ये 20 की मूविंग एवरेज है ना साहब। ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। बिना ये सब चीजों के जाने आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। और ये सब चीजें सर टेक्निकल नहीं है। ये सब चीजें हैं बेसिक, पूरा बेसिक है, प्योर 100% बेसिक। कोरोमंडल का अभी अब इसके हिसाब से स्टॉप लॉस देखोगे, मैं सेंसिबल भी खोल लेता हूं कि किस तरीके से हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे, है ना साहब। स्ट्रेटजी बिल्डर में चलते हैं और खोलते हैं कोरोमंडल। यहाँ निफ्टी की जगह पे CORO लिखते हैं। कोरोमंडल आ गया और यहाँ पे लगा लिया। कोरोमंडल का ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, 1050 वाला है ना। 1050 वाला 29 जून की जगह पे 27 जुलाई कर लेते हैं। तो ये है 1050 ही है ना।
हाँ 1050 का कॉल है, जुलाई का, जुलाई में 1050 का कॉल है। इसको हम लोगों ने बाय किया है, और इसको हम लोगों ने बाय किया है 7 रुपया में। अभी ये इन लिक्विड बता रहा है, बाई हो चुका है बट इन लिक्विड बता रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप इसका स्टॉप लॉस लोगे, तो अगर आप इसका ये इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखो, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस मतलब क्या, कि अगर ये 20 की मूविंग एवरेज के नीचे जाके स्टॉप लॉस दे रहा है, और ये आपका है 915 का, 915 का है, तो सबसे पहले आइए इसको करते हैं 915, 915, 2400 का स्टॉप लॉस है ये, 5000 का आपका ट्रेड है, 50% का तब स्टॉप लॉस है, और ये इतने जल्दी इसके नीचे आने वाला नहीं है एज पर आपका ये अपना क्या कहते हैं, एज पर टेक्निकल्स। अब अगर आप इसका वीकली चार्ट आपने देख लिया, अब डेली चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट पे इसका स्टॉप लॉस कहाँ बन सकता है, आपको हमेशा इस टाइप के ट्रेड में स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, किसी मूविंग एवरेज के पास बन रहा है, या कहीं कोई और स्पॉट आपको मिल रहा है वहां पे बन रहा है। क्योंकि कोरोमंडल का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, तो यहाँ पर 840 के आसपास यहाँ पे इसका आ रहा है, 840 के आसपास इसका सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे इसका स्टॉप लॉस यही 200 की मूविंग एवरेज 925 के आसपास है। आइए 925 इसको सेट करते हैं, 915, 19, 24। तब भी आपका, मैंने यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया है इसलिए ये स्टैटिकली इसको कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन तब भी आपका इतना स्टॉप लॉस आएगा नहीं, है ना। आपका ये 2-2.5 हजार के आसपास ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेडिंग की, ये जो आपका ये साइड है, खासकर स्टोन एज की जो साइड है, वो एक ऐसी साइड है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लो है और आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जैसे कोई कोई मेरे से कहता है कि सर मेरा लॉस हो गया स्टोन एज में, या जो भी है, खासकर लॉस की ही बात करेंगे, प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, लॉस की ही बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप कहीं पर भी कोई भी ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में करो, फार ओटीएम में करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में करो, आप कहीं पर भी आप कोई ट्रेड करो, तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको प्राइस के एवरेज को पढ़ना आना चाहिए। आपको सर प्राइस के एवरेज को पढ़ना आना चाहिए। जब तक आप प्राइस के एवरेज से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हो, तब तक आपको परेशानी आएगी ही आएगी, तब तक आप परेशान रहोगे, तब तक आप प्राइस के एवरेज को पढ़ना नहीं सीखोगे। अब दूसरा था हमारा पीडी लाइट। पीडी लाइट में क्या दिया था वो भी देख लेते हैं। पीडी लाइट में दिया था 2500 का पुट, PIDILITE, पीडी लाइट इंडस्ट्री। अब ये 2500 का पुट क्यों दिया गया पीडी लाइट में, आइए इसको ले चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे साहब जो पीडी लाइट है, इसको यहां पर भी लगा देते हैं, पीडीलाइट इंडिया। डेली चार्ट पे जो पीडीलाइट है आप देखिएगा, हिलेगा मिलेगा पूरी तरीके से सेल है, और पीडीलाइट 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। इसमें पीडीलाइट लगा देते हैं, PIDILIT, ठीक है जी। अब इसमें आप आ जाओ, जुलाई का 2500 का फुट बाय। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या है,
में आपका स्टॉप लॉस क्या है? पीक पे आ जाइए। इसी कैंडल का हाई ही आपका स्टॉप लॉस है सर। इसी कैंडल का हाई ही आपका स्टॉप लॉस है। हाई जो बन रहा है 2672, और डेली चार्ट पे क्या स्टॉप लॉस बन रहा है? डेली चार्ट पर भी यही स्टॉप लॉस बन रहा है 2650 या 2660 के आसपास का, 2660 मान लो आप। तो आइए 2660 इसको करते हैं। 2660 के स्टॉप लॉस पे ये 1947 रुपए का आपको नुकसान दे सकता है, और 2675 पे आपको ये 2422 रुपए का आपको नुकसान दे सकता है। तो ये दो ट्रेड थे जो मैंने आपको समझाए कि किस तरीके से इस ट्रेड का ऑब्जर्व करके और आप लोगों को दिया गया है। अगली बात, आइए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे। मैंने आप लोगों को आप लोगों को एक इंडिकेटर दिया है, ये फ्लूइड ट्रेड वाला। मैंने आप लोगों को ये दिया है फ्लूइड ट्रेड वाला। अब आइए इस पे 30 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे सारा सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। पंद्रह मिनट के चार्ट पर भी देख लेते हैं क्या मामला है इसका। मैंने आप लोगों को सवेरे अपडेट किया था टेलीग्राम पर कि 30 मिनट के चार्ट पे जब भी अगर ये सस्टेन कर गया, इतना तो इशारा आप लोगों के लिए काफी होना चाहिए। जब मैंने लिखा है कि 30 मिनट के चार्ट पे अगर निफ्टी सस्टेन हो गया इस 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर, 30 मिनट के चार्ट पे, मैसेज क्या लिखा था पहले वो पढ़ देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैसेज पढ़ना जरूरी है। मैंने ये लिखा था, इस सस्टेन 15 मिनट देन गो फॉर बाय विद एसएल ऑफ ग्रीन लाइन 50 एम। मैंने यही लिखा था। ग्रीन लाइन मतलब 50 की एम में थी कि अगर 50 की मूविंग और इसको सस्टेन होना था। मैंने तो आपको इसलिए लिख दिया कि आप लोग इसको देखो और समझो ये क्यों सस्टेन होगा, ये क्यों सस्टेन होगा। अब देखिए यहां खुला, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ पे सस्टेन कर गया। जब ये कैंडल बन रही थी तभी आपका ट्रेड था। मैं तो कल से ही इसमें ट्रेड में था, नियर अबाउट ये क्या कहते हैं 18,700 के सी में। मैं आपको बता दूं, हाँ ये वाला था 18,700 के सी में। मैंने आप लोगों को शायद कल बताया था कि नहीं बताया था कि मैं ट्रेड में हूँ इसमें। मैं इसको लेकर गया था आज, मैं साहब आज इसको मैं लेकर गया था कल के ट्रेड में। तो मैं ये देख रहा था, इस ऑप्शन में मैं देख रहा था, ये मेरी जो खरीद थी, ये जो ट्रेड जो मैंने बाई किया था साहब, ये यहाँ पर आसपास ये यहीं कहीं 82 रुपए के ऊपर बाई था। 82 रुपए के ऊपर कल का बाई था, और मेरा इसमें स्टॉप लॉस था 50 रुपए। कल का स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का, मैंने स्टॉप लॉस रखा था 50 रुपए, और कल ये थोड़े बहुत प्रॉफिट में जाके क्लोज करके निकल गया था। आज के दिन के लिए मैं पक्का था कि हाँ मार्केट आज गैप अप खुलेगा। आज के दिन के लिए मैं पक्का था कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। गैप अप खुला है, सबसे पहले 100 रुपए 102 रुपए के आसपास गया, फिर ये नीचे आने लगा 80 रुपए के आसपास आया। फिर मैंने देखा ये ऑप्शन जो है ना, ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया है। ये जो है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन। मैंने यही सोचा था कि अगर ये इसके नीचे क्लोजर दे देगा तो मैं कोशिश करूंगा निकल जाऊं, क्योंकि 20 की भी मूविंग एवरेज यही थी और 5 की भी मूविंग एवरेज यही थी। और फिर देखिए उसके बाद धीरे 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 सस्टेन करते हुए फिर ये ऊपर की तरफ
अपना जर्नी पूरा किया और मैंने इसको यहाँ पर नियर अबाउट 120 121 रुपए पर काटा है, तो इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। बाद में मैंने जब यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाने लगा तो मैंने इसमें और क्वांटिटी बढ़ा दी, हैवी क्वांटिटी थी और क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर ये अपना निकल गया धीरे धीरे, है ना जी। तो ये था। तो समझने का इसमें मतलब क्या था, इसमें समझने वाली बात क्या थी? इसमें समझने वाली बात ये थी मित्र कि जब बोला गया है कि यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज 30 मिनट के ऊपर खड़ी हुई है और मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो थोड़ी देर उसका वेट कर लीजिए और जैसे ही ऊपर निकलता है आप इसको बाय कीजिए। इसी के नीचे का 50 के नीचे का ही स्टॉप लॉस जाना ही नहीं है आपका। लेकिन जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है, जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है 18,728 से 18,827 तक 100 डिजिट जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है, आप देखोगे ऑप्शन में 70 से 120 50 पॉइंट का ही आपको ट्रेड मिला है। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 70 पॉइंट 20 पॉइंट और मिलने थे। 20 पॉइंट और क्यों नहीं मिले? क्योंकि विक्स देखिए कहाँ पे आपका खड़ा है, विक्स खड़ा है 10.78 पे। तो मूवमेंट वॉलिटिलिटी इंडिया विक्स का ये मतलब होता है, विक्स को बोलते हैं फियर इंडेक्स, विक्स को बोलते हैं फियर इंडेक्स और असली मतलब इसका होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में है ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन का प्राइस बढ़ा नहीं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, है ना। निफ्टी बैंक NIFTY निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में एक डिलेमा बन रहा था। डिलेमा क्या बन रहा था कि निफ्टी ने तो 50 के ऊपर सस्टेन दिखा दे, लेकिन इसके ऊपर ही 200 की मूविंग एवरेज थी। तो जब निफ्टी बैंक यहां से 145 पे निकली है तब जाके 145 पर निफ्टी भी निकली है। आप ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को देखने की कोशिश क्या कीजिए कि आप ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये 200 की मूविंग एवरेज वाला जोन है। जब यहाँ पे बैंक निफ्टी निकली है तब जाके निफ्टी निकली है यहाँ, है ना साहब। तो निफ्टी बैंक में भी सेम ही ट्रेड था, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर का ट्रेड था, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था, इसी के नीचे स्टॉप लॉस और उसके बाद मार्केट अप। तो बताने का मतलब ये है सर कि मार्केट बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं तो मैं सही बता रहा हूं कि मार्केट जितना सिंपल कुछ है ही नहीं, अगर आप सिंपल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप दुनिया भर की चीजें ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज ट्रेड कर रहे हैं, तो सफलता हाथ लगने में बहुत टाइम लगेगा। आपको एक दो चीजें पकड़नी है और एक दो चीजों को पकड़ कर ही ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको बोल के रखा है प्राइस का एवरेज, प्राइस का एवरेज, या तो एवरेज जो है अपने प्राइस के पास जाएगा या जो प्राइस जो है अपने एवरेज के पास जाएगी। इन दो में से एक ही घटना होगी, तीसरा हैपनिंग हो ही नहीं सकता, तीसरी और कोई गुंजाइश ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइस अपने आप को एवरेज कहाँ कर रहा है ये आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अब निफ्टी का ही चार्ट उठा के आप देख लो कि 1 घंटे पे क्या कर रहा है ये चार्ट। देखिए 1 घंटे पे क्या कर रहा है ये चार्ट। 1 घंटे पे चार्ट, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी प्राइस अगर 1 घंटे के चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, कहाँ से गिरा है ये सर? 18,764 से 18,713, 50 पॉइंट गिरने के बाद फिर से वापस भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि ये प्राइस की एवरेज है सर, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज नहीं है, ये प्राइस की एवरेज को यहाँ पे डिनोट कर रही है। कहाँ जाएगा सर मार्केट भाग के? कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। आप देखो कि जिस दिन ये 5 की मूविंग एवरेज के नीचे आया है, अगर आप कोई पुट ऑप्शन उठा लो, यहां से उठा लो आप 22 तारीख के 2:15 से, देखो आप 22 तारीख के 2:15 से
26 तारीख के 2:15 तक एक पुट ऑप्शन उठा लो आप, ये वाला यही वाला उठा लो। 22 तारीख के 2:15 से इसको देखते हैं कितना इसने प्रॉफिट दिया है। दो पंद्रह आपने 55 पे लिया है और कहां पर गया है ये 102। अब आप सेम कॉल को उठा लो, निफ्टी को देखो आप। अब ये अगले दिन 2:15 से, और आज का ट्रेड देख लो कॉल में, आज का ट्रेड देख लो आप सर कॉल में। ट्रेडिंग आसान है सर, लोगों ने इसको कठिन बना दिया है रिटेलर के लिए। ट्रेडिंग बहुत आसान है। देखो जी 69 रुपीज से देखो आप कहाँ गया है 121, इसमें लगभग 50 पॉइंट मिले हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? मुझे तो नहीं लगता कहीं दिक्कत आ रही। बस आपको एक चीज से चिपक कर चलना है, एक चीज को देखना है, एक ही चीज को समझना है और एक ही चीज पे प्रैक्टिस करनी है। आज ये स्ट्रेटजी, कल दूसरी स्ट्रेटजी, एक तीसरी स्ट्रेटजी, फिर चौथी स्ट्रेटजी। जब तक आप एक स्ट्रेटजी पे कम से कम 100-200 ट्रेड नहीं लोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओ, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। और कभी इस टेलीग्राम चैनल, कभी उस टेलीग्राम चैनल, कभी यहाँ कभी वहाँ, अगर आत्मा ऐसे भटकती रहेगी तब भी सफलता नहीं मिलनी, तब भी सफलता नहीं मिलनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और मार्केट अब बुलिश ही है, बियरिश नहीं है। बियरिश का कोई ट्रेड पुट मत ले लीजिएगा। मार्केट एकदम बुलिश है सर, मार्केट बियरिश है ही नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ दिन पहले क्लासेस में कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा और मार्केट वही कर रहा है। 4-5 दिन पहले बताया था कि ये मार्केट की रेंज है, जब तक मार्केट इस रेंज से हटेगा नहीं तब तक मार्केट फटेगा। ठीक है। अब आइए, मैंने आप लोगों को कुछ स्कैनर्स दे रखे हैं। मैंने आज भी एक स्कैनर बनाया है, उसकी मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। उसको देख लेते हैं कि मामला क्या है और उसमें आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे और उसमें आज क्या क्या आया, में आज क्या क्या आया। ठीक है, आइए चलते हैं चार्टिंग पे। HART। आज ये वाला मैं स्कैनर बनाया है मैंने। देखते हैं में क्या है। एक आवरली लोअर बीबी चैलेंज है, एक आवरली बीबी ब्लास्ट है बाई का। तो बाई वाले में देख लेते हैं क्या क्या मिला था आज। देखिए आज इसने दोपहर में 17 स्टॉक दिखा रहा था, फिर बाद में कुछ इसमें से निकल गए। आइए देख लेते हैं क्या क्या दिखा रहा है। आरबीएल बैंक दिखा रहा है। आइए आरबीएल बैंक को देखते हैं, इसको ले आते हैं इधर। आरबीएल बैंक देखिए सर कितनी खूबसूरती से बता रहा है। मैंने आप लोगों को, आप लोग ऐसा मत समझिए कि फ्री में दिया है तो काम नहीं करेगा। सेम चीज मैं अपनी प्राइम क्लासेस में ही देता हूं, सेम स्कैनर। देखिए आरबीएल बैंक, आप इसको 30 मिनट पे देख लो तब भी बाई है। अब मैं आपको इसकी कला दिखाता हूं, 1 घंटे पर देख लो तब भी बाई है, एक दिन पे देख लो तब भी बाई है, और आप एक वीक में देख लो तब भी बाई। ये आपको ऐसे स्टॉक निकाल के देगा जो 30 मिनट से लेके एक हफ्ते तक बाई। और सही बताओ ये महीने का भी बता देगा। देखिए महीने में भी बाई। कोई और उठा लेते हैं, LTI माइंड्री आज इसमें आया है। LTI का भी मैं ट्रेड देने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। LTIMIND, LTI। देखिए देखो जी, जहां पे सस्पिशन होगी पूछिएगा जरूर। LTI देखिए बाई है महीने में,
वीक में आइए, बाई है। हाँ जी, किसका हैंड्स अप है सर, बताइए बताइए सर, क्वेश्चन पूछिए। नरेश जी, नवीन जी, नवीन जी क्वेश्चन पूछिए। एक्सिस बैंक का सर बता रहे थे कि कोई आप पूरी पहले बता रहे पुट की साइड है सर। बताता हूँ सर। एक्सिस बैंक में आज थोड़ा सा ये जो मूव आया है उसकी वजह से गड़बड़ाया है मामला एक्सिस बैंक का। पहले इसको देख लीजिए। एल टी आई एम देखिए, मंथली पे आपको दिखा दिया। वीकली पर देखिए, वीकली पर भी बाई है। डेली पर आ जाइए, डेली में भी बाई है। आवरली पर आ जाइए, आवरली में भी बाई है। 30 मिनट पर आ जाइए, 30 मिनट में भी बाई है। तीसरा कोई स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, एक्सिस बैंक लिमिटेड उठा लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं, एक्सिस, AXIS। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को मैं आपको यहाँ पर लगाता हूँ कि एक्सिस बैंक में मैं पुट साइड क्यों था, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि एक्सिस बैंक में मैं पुट साइड क्यों था। एक्सिस बैंक में पुट साइड इसलिए था सर, और अभी भी हूं मैं पुट साइड एक्सिस बैंक में, बिकॉज अब यहाँ पे 977 वाला जो रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैं पुट साइड, क्योंकि ये 977 से ही गिरा है, इसलिए मैं इसमें एडवांस में मैं पुट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड हो चुका है। 86 पे चल रहा है एक्सिस बैंक, ये ओवरसोल्ड की सिचुएशन है 80 के ऊपर की, ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल रहा है। इसलिए मैं एक्सिस बैंक में मैं पुट साइड की तरफ में ज्यादा। अब एक्सिस बैंक में वैसे अब देख लीजिए 30 मिनट में आज बाई ही था, आज सवेरे से ये बाई हो गया था एक्सिस बैंक। और 1 घंटे में देखिए, हालांकि अभी वो जीरोधा के चार्ट पे नहीं आया है, जीरोधा के चार्ट पे अभी वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। 1 घंटा हो गया, डे में देख लीजिए, डे में थोड़ा थोड़ा बाई होने की कगार पे है। और साहब आप वीकली में देख लीजिए, वीकली में भी ये बाई है, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये बाई है। और मंथली में देख लीजिए, मंथली में भी ये नियर अबाउट बाई में ही है ना। पुट साइड में मैं इसलिए मैं हूँ एक्सिस बैंक में, क्योंकि ये जो, सॉरी, एक डे पर आइए, ऐसे नहीं, गड़बड़ा गया वहां पर। यही वाला सपोर्ट है सर, सॉरी, ये वाला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वजह से मैं एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस से एक बार गिरा है, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन बना के रखी है कि यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, और गिरेगा तो मेरे को इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कल देखेंगे कि इसका किस तरीके से हो रहा है, या तो फिर पुट को काट के फिर कॉल में घुसेंगे। और SBI लाइफ, SBI का आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बोला है कि SBI लाइफ, सॉरी SBI जो है, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सर, वो 200 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, ये मैंने आप लोगों को आज ही बोला। और ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है। इस लाइन पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगी। SBIN पे मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है, और SBIN का टारगेट अभी पहला वाला यही है, 594 का। ये अलर्ट लगी है ट्रेडिंग व्यू पे कि जैसे इसके नीचे SBIN जाएगा, मेरे को मेरे मोबाइल पे और मेरे को इस पे ट्रेडिंग व्यू पे पता चल जाएगा। SBIN 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है ना। एक ट्रेड था वोल्टास का, देखिए वो भी देख लेते हैं। वोल्टास, वोल्टास भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है, ये देखिए, वोल्टास देखिए अपने सपोर्ट पे खड़ा है। ये भी ऊपर भागने की तैयारी में है, यहाँ से भगेगा तो यहाँ तक जाएगा, पक्की बात है, यहाँ से भगेगा तो यहाँ तक जाएगा। डे चार्ट पे, वीकली में भी लगभग सेम ही कहानी है, देखिए वीकली में भी लगभग सेम ही कहानी है। HDFC बैंक और HDFC दोनों ही मैंने दिया था, अब जाके दोनों का मर्जर हो रहा है। HDFC देख लीजिए, मैंने दोनों दे के रखा है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फिनेंस देख लीजिए, तो मैंने 4-5 दिन पहले दे के रखा है।
इसमें भी यही कहानी बन रही है। क्या इसमें भी साहब यही कहानी बन के आ रही है। देखिए कि डेली चार्ट पे जाइए, मैंने क्यों दिया था इस सपोर्ट के पहले ही, मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज का डायनामिक सपोर्ट था। ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको दिया था। अब अगला देखिए, एच डी एफ सी, ए एम सी, एच डी एफ सी, ए एम सी, इसमें भी वही कहानी है। नेट स्लो चल रहा है लग रहा है। इसमें भी साहब एच डी एफ सी, ए एम सी में भी वही कहानी है ना। सर HDFC AMC में मंथली चार्ट पे जुलाई का लिया हुआ है। क्या सर, क्या फिर से बताइए। HDFC AMC का स्टॉक लिया हुआ है उस साइड, तो मंथली चार्ट पे होगा वीक, अभी तो पुलिस है, हाँ लेकिन नेक्स्ट मंथ का है, जुलाई का ऑप्शन। हाँ सही है। क्या कौन सा लिया है सर? HDFC AMC मैंने लिया है लगभग 1800 का लिया है सर। कौन? 1800 या 1852। कौन पुट कौन साइड है सर। पुट क्यों लिया है सर? पुट क्यों लिया है? ये अभी तेजी में, उसके पहले लिया हुआ था बस, अभी फिर वो जो उसका न्यूज आया और उसके बाद ये भागना शुरू हुआ है ना, सर उसके पहले थोड़ा बियरिश था सर इसका चार्ट। सर न्यूज आए या ना आए, है ना, जी जी न्यूज से देखिए मार्केट दो तरीके से चलता है ना। मैं बता दूं आप लोगों को कि सर मेरे मित्र, मार्केट दो तरीके से चलता है। मार्केट के चलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टेक्निकल्स, है ना जी, जो मार्केट टेक्निकल्स के साथ चलता है। और दूसरा तरीका होता है मार्केट में सेंटीमेंट। सेंटीमेंट सेंटीमेंट में मार्केट कैसे चलता है? न्यूज बेस होता है। सेंटीमेंट में टोटल मार्केट न्यूज बेस होता है। अब जैसे कहीं कोई घटना हो गई, अभी जैसे रशिया वैगनार वाला आया था, रातों रात वो घटना सलट गई, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें वो हो गया। मेरे ख्याल से अभी आपको तो लॉस दे रहा होगा फिर। जी सर, अभी तो लॉस दे रहा है। अभी लॉस दे रहा है ना ये? 13 रुपए का स्ट्राइक रेट है सर, हाँ और अभी 6 रुपये आज हुआ है, 6.62। अच्छा 6.62, 50% हुआ, तो रहने दो या काट दो सर? कल देख लीजिए, क्योंकि कल देखिए एक तो मंथली एक्सपायरी है, और अगर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से मैं, अगर मैं एसजीएक्स को देखूं तो एसजीएक्स में क्या चल रहा है, एक मिनट। एक बार देखते हैं एसजीएक्स में क्या चल रहा है, माइक बंद कर दीजिए। आज सर आपकी ब्लेसिंग से HDFC बैंक ने अच्छा प्रॉफिट दिया ऑप्शन में। अरे सर मेरी क्या ब्लेसिंग है सर? आप सर गाइड करते हो, वो हिसाब से हम काम करते हैं। मैं तो यही उसमें भी हुआ और ICICI में भी सर अच्छा हुआ है प्रॉफिट आज। मैं तो यही कहता हूँ ना सर कि सीख लो। जी जी बिल्कुल। अब देखिए आज का जो अभी तक जितना ये आपका चल रहा है, क्या कहते हैं अपना, ये सॉरी इसका क्या नाम है इस इंडेक्स का, एसजीएक्स निफ्टी, सॉरी एसजीएक्स निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मेरे को कल गैप अप लग रहा है। गैप अप क्यों लग रहा है? गैप अप इसलिए लग रहा है कि अब ये लेवल जो टूटेगा 18,900, 18,000 सॉरी निफ्टी में, एक मिनट में बता देता हूँ, निफ्टी का जो ये वाला लेवल है सर, 18,900 वाला लेवल या 19,000 वाला ये जो लेवल बन रहा है ना, ये लेवल गैप अप से ही जाएगा और सुपर कैंडल से ही जाएगा। ये लेवल सुपर कैंडल से ही जाएगा सर। सुपर कैंडल का मतलब होता है क्या कि सीधा ऊपर गैप अप, जितने भी कॉल सेलर, जितने भी सेलर हैं वो लोग भाग जाएंगे।
वो लोग तुरंत भाग जाएंगे। एक तरीके से सबको वो मार्केट से उठा के तुरंत बाहर फेंकेगा। तो सुपर कैंडल का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब देखिए होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोजीशंस डाली हैं, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सर, सीखना है, बिना सीखे तो काम चलेगा। अब देखिए बजाज फिनसर्व का चार्ट उठा लेते हैं, बजाज फिनसर्व भी उठा लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले महीने बजाज फिनसर्व में दिया था और बड़ा अच्छा इसमें लोगों का प्रॉफिट बना था पिछले महीने में। देखिए बहुत सुंदर चार्ट है सर। बोलिंजर बैंड के बाहर ओपनिंग थी, फिर उसके बाद ये नीचे आया है और फिर 20 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि प्राइस के एवरेज को रीड कीजिए, हमेशा मैं कहता हूं प्राइस के एवरेज को रीड कीजिए। प्राइस का एवरेज आपसे कभी नहीं, एम पैटर्न, ओ पैटर्न, कप एंड हैंडल, बाल्टी और मग्गा, साबुन, तौलिया, ये सब पैटर्न आपसे झूठ बोल देगा। प्राइस का एवरेज आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा सर। अगर आप प्राइस के एवरेज में बैठे हैं तो प्राइस का एवरेज आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। देख लीजिए बजाज फिनेंस बहुत तरीके से चल रहा है सर, बहुत ही तरीके से चल रहा है। 20 की मूविंग एवरेज पे यहाँ पर एवरेज। अब आप देखो प्राइस के एवरेज को निकालते कैसे हैं, दिखता है सर चार्ट पे, 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज ही 20 की मूविंग एवरेज है सर, का एवरेज ही 20 की मूविंग एवरेज है। मैं आपको बताऊं, ये जो स्कैनर मैं बना रहा हूं, एक मिनट, ये जो स्कैनर में बना रहा हूँ अभी, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यही डाला है, स्कैन स्टॉक्स बेस्ड ऑन वेव ट्रेंड ऑन डेली टाइम फ्रेम आइडियली, बट इफ टुमारो द स्टॉक्स ब्रेक्स टूडेज हाई, प्लेस स्टॉप लॉस जस्ट बिलो टूडेज लो। If SL is coming far, then adjust as per your knowledge and requirement. Since it's a breakout on daily chart, one can hold the stock for positional till SL is intact. Book profit as per comfort. इसको मैंने कंट्रोल सी किया और इसको मैंने जाके यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया है ना, और इसमें डाल दिया SCANN स्कैनर, COMI कमिंग सून, है ना साहब। मैंने कर दिया कंट्रोल बी, ये लो जी। अभी इस पे मैं काम कर रहा हूँ इस पे, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसमें कुछ इसमें वेव ट्रेंड मोमेंटम को भी मैंने इसमें डाला हुआ है कि आपको अच्छे से बताया। देखिए आज ही मैंने इस पर काम किया, 27 जून 2023 में ही मैंने इसको काम किया है और अभी भी मैं इसको सुधारने में लगा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब ये है ना सर, मैं आपको फ्री में इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ, का कोई मोल नहीं है, कोई मोल ही नहीं है सर। बस आप लोग सीख लो, बस आप लोग सीख लो सर, कोई मोल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं आप पाओगे नहीं, कहीं भी आप नहीं पाओगे। कल मैंने क्लासेस में मैंने ये चीज लोगों को पढ़ाई, आप ये सिंथेटिक एवी वेब पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है, आप जाके खोज लो। सिंथेटिक एवी वेब लिखोगे आप, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कल, शायद देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, एक छोटी सी क्लिप थी नियर अबाउट 3 मिनट की, देखा है आप लोगों ने? हेलो। तो ये चीज थी और ये बहुत ही तगड़ी चीज है। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस लेवल पे सर इसका कोई तोड़ है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इसको यूज करता हूं, मैं खुद इसको यूज करता हूं। क्योंकि देखिए जब आप मेरे जीरोधा का अकाउंट ये वाला देखोगे, हर जीरोधा के अकाउंट मैंने अलग अलग चीजें लगा के रखी हैं। अब देखिए व्यूज में है ए वी वेब HM 10 ब्लू टाइम सीरीज, 5 SM में हाई, SK 57, SM में HL 55, HL 77, टेलीग्राम 97, ये सब मेरे कोड वर्ड्स हैं। मेरे को पता है इसमें मैंने कौन कौन से सेटअप डाल के रखे हैं। जिस सेटअप पे मुझे जो देखना होता है मैं उसी हिसाब से इसको क्लिक करके लगाता हूँ, उसी हिसाब से मैं इसको क्लिक करके लगाता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं।
मेरे को चार्ट बदलना होता तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को 10-15 इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे, ना ना ना, मेरे को बस केवल एक बार क्लिक करना है और ये क्या कहते हैं, वो फटाक से आपका स्क्रीनर, सॉरी, फटाक से आपका वो चार्ट जो मैं देखना चाहता हूं वो लग जाएगा, है ना। वो चार्ट आपका सर, मैं उस पे अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं वो चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, और मेरे सारे अकाउंट 13-14 अकाउंट, सारे अकाउंट में ऐसे ही उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को सेट कर रखा है। तो अब आपको मैंने इसमें और कोई भी एक स्टॉक दिखा दे, आईसीआईसीआई आप जान ही रहे हो, ये सिटी यूनियन बैंक देख लो, सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक का शायद कल या परसों में आप लोगों को मैंने बताया था इसका स्टॉक। एक बार सीयूबी भी देख लेते हैं सर, कहाँ लगा दी इसको, यहाँ पर लगा देते हैं सीयूबी। देखिए ये इस टाइम सिटी यूनियन बैंक जो है, आप इसमें इन्वेस्ट करके जा सकते हो। सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया समय है सर, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो, बहुत तरीके का समय है। डेली चार्ट भी पूरी तरीके से बाई में आ गया है, मंथली पर अभी उतना नहीं दिखा रहा, लेकिन ये मंथली में आ जाएगा बाई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसको। आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी ये सेल में है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये बाई में आ जाएगा। वीकली पर आपका ये बाई में आ रहा है, वीकली पर क्लियर दिख रहा है कि ये बाई में आ रहा है, और डेली में तो खैर आ ही गया है। दूसरी बात, आप लोग जो ट्रेड लेते हो, आप लोग जो ट्रेड लेते हो, एक मिनट, मैंने लोगों को बताया है, सेशन लिया इसमें, मैंने आप लोगों को बताया आज आपका कोरोमंडल और एक्सिस बैंक और पीडी लाइट और क्या क्या बताया, एलटीआई, आरबीएल, बजाज, 4-5 चीजें बताई, लिखना जरूरी है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अब अभी मैंने नोटिस किया है कुछ दिन में, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए अब स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से स्टॉक नहीं लेने हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आप लोग हैवी वेट स्टॉक लीजिएगा, हैवी वेट स्टॉक आप क्लियरली ऐसे जाओगे, ज़्यादा आपको कुछ खोजना नहीं है, गूगल बाबा है, गूगल ज्ञान यहाँ पे थोड़ा सा लेना है कि हाई बीटा स्टॉक या हैवी वेट स्टॉक, HEAVY, हैवी, WEIGSTSTOCKS, इन निफ्टी, इन NIFTY, ऐसे टाइप कर दो सर, आपके सामने सारे हैवी वेट स्टॉक निकल आएंगे। 15 मोर हैं, देखिए इतने सारे हैवी वेट स्टॉक आ गए। मैं इनको एक काम करता हूँ, मैं इनकी फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना, इससे लोग इसी में ट्रेड करें, इससे लोग सर इसी में ट्रेड करें, क्योंकि लोग इधर उधर ज़्यादा भाग रहे हैं। कोई 10,000 के लॉट वाला स्टॉक ले रहा है, कोई 15,000 के लॉट वाला स्टॉक ले रहा है, ये हैवी वेट स्टॉक है। इसके अलावा भी और हैं, इसमें आप अपनी एनालिसिस कीजिए, इसमें आप अपनी एनालिसिस कीजिए। मैं इसमें कमेंट डाल देता हूँ, एडिट, HEAVY हैवी स्टॉक टू टीयर ट्रेड इन FNO, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया, है ना, इसमें आप ट्रेड कीजिए। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है ट्रेड करने की,
दूसरी शर्त ये है ट्रेड करने की, जैसे आप देखो अभी आप ऑप्शन में गए तो यहाँ पर इसकी लॉट साइज दिखा रही है 2500। तो आप कोशिश करो सर कि कम लॉट साइज जो भी हो, लेकिन ज्यादा लॉट साइज में आपको कहां तक जाना है, 3000 से ज्यादा की लॉट साइज में आप नहीं जाओगे। 3000 से ज्यादा की लॉट साइज नहीं, जैसे कोई कोई स्टॉक है उनका 5000 है, कोई स्टॉक है 7000 है, कोई स्टॉक है 10,000 है। इस टाइप की लॉटिंग में आप नहीं जाओगे। आप हमेशा मैक्स टू मैक्स 3000 तक। आप ध्यान से देखना, मैंने आज तक मैक्सिमम जो दिया है 3500 तक का दिया है, इससे आधे का मैं देता नहीं। इससे आधे का नहीं देता, इसलिए नहीं देता सर क्योंकि इसमें ना जब लॉट साइज ज़्यादा होता है, 5000 का लॉट साइज होता है या ज़्यादा होता है, तो लोगों की जो साइकोलॉजी है ना सर वो हिल जाती है। क्योंकि 1 रुपया भी अगर वो नीचे गया ना तो बड़ा लॉस दिखता है। हालांकि 1 रुपया भी ऊपर गया तो बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, नो डाउट, लेकिन 1 रुपया भी नीचे आता है तो बड़ा लॉस दिखता है। 1 रुपया भी नीचे आता है तो बड़ा लॉस दिखता है। तो उस साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए मैंने नियम बना दिया कि भैया 3500 से ज़्यादा क्वांटिटी के लॉट साइज में आपको किसी स्टॉक को नहीं दिखना है। भारतीय एयरटेल का कम है, क्यूमिंस का कम है, LTIM का कम है, LTTI का कम है, और एक्सिस बैंक कम है, इंडस कम है। बैंकिंग वाले जितने भी उठा लो सारे के ही कम है ना। अब मैं खुद उसी में ट्रेड करता हूँ। मेरे ट्रेड का नियम है ये सर, मेरे ट्रेड का नियम है कि मैं 3500 से ज्यादा लॉट साइज में मैं नहीं आता। कोई भी स्टॉक कितना भी बुलिश हो रहा है, कितना भी बियरिश हो रहा है, बट मैं उसमें जाता ही नहीं, मैं उसमें जाता ही नहीं। जाता इसलिए नहीं हूं सर क्योंकि फिर वो मेरी साइकोलॉजी के साथ वो छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, और वो मैं अलाउ नहीं कर पाता हूँ कि कोई इस टाइप का ट्रेड हो जो मेरी साइकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करे। तो इसीलिए मैं नहीं आता हूँ, है ना। तो आप लोग भी ये नियम बना लो कि हैवी लॉट साइज वाले स्टॉक में नहीं जाओगे। एकदम क्लियर कट नियम बना लो कि आप लोग हैवी लॉट साइज वाले स्टॉक में आप नहीं जाओगे, है ना साहब। ये आप एकदम नियम चिपका के रखो अपने साथ, जहां पर भी बैठ के आप अपने कमरे में ट्रेडिंग करते हो सामने चिपका लो। अब एक स्कैनर मैंने आपको और दिया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। लोअर साइज का लोअर BB चैलेंज, इसमें भी कुछ स्टॉक आए हुए हैं। देखिए इसको कर देते हैं, फ्यूचर है ये। हाँ, ओबेरॉय रियल्टी, ITC, आयशर मोटर, इंडिया मार्ट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आप देख लेते हैं, ये सब थोड़ा सा ठीक ठाक बता रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए OBER, ओबेरॉय रियल्टी। देखिए सेल में आ रहा है ये धीरे धीरे। 1 घंटे में देखिए, ये मेनली 1 घंटे का है, ये आपको उसमें भी दिखा देगा। देखिए ये कई दिन से आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से इसने दे दिया है 10-22 तारीख को ही दे दिया है, और इसी स्कैनर में आ रहा है। अब बालकृष्णा इंडस्ट्री देख लो आप, बालकृष्णा BALK, बालकृष्णा इंडस्ट्री। देखिए इसमें से अगर ये 10 दिखा रहा है तो 5 तो आपको मिल ही जाएंगे। मतलब इतने सारे स्टॉक्स में से आपको खोज के 10 दे रहा है तो 5 तो आपको मिलने आपके तरीके पे, आपके उस पे मिलने। अब 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। आप देखिए 1 घंटे पर भी सेल है और डे पर भी सेल ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए डे पर देखिए सेल में आ रहा है, डे पर सेल में आ रहा है अभी, और ये अभी जस्ट सेल होने वाले हैं, अभी ये जस्ट सेल होने वाले हैं डे चार्ट पे। अगला उठा के देख लेते हैं सर, ITC देख लीजिए, ITC में भी गिरावट हो रही है क्या? 1 मिनट देख लेते हैं ITC। हाँ जी देखिए ITC भी तैयार है गिरने के लिए। 1 घंटे पर देखिए, इससे आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हो सर, इससे आप इंट्राडे में भी काम कर। 1 घंटे में देखिए 20 की मूविंग एवरेज के पास आके खड़ा है, लेकिन डे चार्ट आपका नीचे है, तो ये नीचे ही जाने वाला है। कल पता चल जाएगा ये नीचे है या ऊपर है। अब अगला स्टॉक देख लीजिए, आयशर मोटर्स, देखते हैं आयशर
देखिए ये भी सेल का कैंडिडेट है। सेल का कैंडिडेट क्यों है? क्योंकि डे चार्ट पे ये सेल है सर। आवरली पे थोड़ा सा आ गया है ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम पर तो सेल में ही है। वीकली पर भी देख लीजिए, वीकली पर भी देखिए, यहाँ पे तीनों लाइनें सटने वाली हैं। इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऊपर स्टॉक के 5 की मूविंग एवरेज के नीचे है। आप इसमें आराम से पुट की पोजीशन यहाँ पर बनाइए, और स्टॉप लॉस पुट की पोजीशन इसी पर 3536 पे, स्टॉप लॉस आपका 3611 पे। आराम से स्टोन एज में जाइए। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बीच में रोक देता हूँ कि हालांकि मैं सारी चीजें लगभग कोशिश करता हूँ कि सब कुछ एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, बताने की कोशिश करूँ, और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और सीखने की ज़रूरत है और जानकारी की ज़रूरत है, और या इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है कि जिससे आप अपने ट्रेडिंग को एक और एज दे सकें, तो कोर्स की डिटेल यहाँ पर दी हुई है सर। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, सारा सब कुछ दिया हुआ है ना। आप टेलीग्राम में जाके देख लीजिए, यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है। और टोटल सीखना है। मैं कभी भी किसी को कोई टिप नहीं देता। जिसमें मैं ट्रेड करता हूं वही ट्रेड मैं आपको देता हूं, जो ट्रेड मैं नहीं करता वो ट्रेड मैं आपको नहीं देता। जो ट्रेड मैं नहीं करता वो ट्रेड मैं आपको नहीं देता। जो ट्रेड मैं करता हूं और उसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड होता है, तो कि नहीं ये ट्रेड हाईली कंफर्म ट्रेड है, वही मैं आपको देता हूं। मैं इस टाइम नियर अबाउट 32 स्टोन एज में बैठा हूं, 30+2, 32 स्टोन एज में बैठा हूं। तो 32 में से मैंने आपको शायद 2 ही चार दिए हैं जो हाईली कंफर्म, हाईली कंफर्म इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जिन पे मेरा पूरा होल्ड है। हालांकि 32 के 32 ठीक है, सारे ही चल रहे हैं, कोई थोड़ा चल रहा है, कोई ज़्यादा चल रहा है, कोई थोड़ा लॉस दे रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, कोई थोड़ा और बड़ा लॉस दे रहा है। टाइप से हम स्टोन एज में लॉस होने वाला नहीं है, बट आपको वो मैं देता हूँ कि जो मेरे तरफ से हाईली कंफर्म है। जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, अभी कुछ दिन पहले आपको दिया था, एसबीआई का दिया था, भारतीय भारतीय एयरटेल, एयरटेल। भारतीय एयरटेल दिया था। देखिए भारतीय एयरटेल देख लीजिए, HARTI, भारतीय एयरटेल। सर लोग मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे थे अरे सर ये तो गिर गया, ये तो पता नहीं चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको भारतीय एयरटेल में अपना मोबाइल देख के बताता हूँ, एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट देख के मैं बताता हूँ आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है भारतीय एयरटेल में। आज के दिन का प्रॉफिट जो है भारतीय एयरटेल का, एक लॉट में मेरी 5 रुपए पर खरीद थी और 8 रुपए 70 पैसे ये चल रहा है। सोचिए 1,000 का लॉट है इसका, 950 का, 4,000 रुपए इसमें चल रहे हैं। एक लॉट में मतलब 4,000 रुपए के आसपास एक लॉट में चल रहा होगा। मैं इसमें 25 लॉट से हूँ। सोचिए, तो कितने ट्रेड तो सर मैं ऐसे दे देता हूँ कि जो मुझे खुद ही याद नहीं। कितने ट्रेड मैं ऐसे देता हूँ जो मुझे खुद ही याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी पीछे जाके ये नहीं देखता कि मैंने क्या दिया। अगर कोई आके पूछ लिया तो बता दिया मैंने। इतना टाइम ही नहीं रहता सर कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि नहीं ये मैंने दिया है। देखिए आप कोई भी ट्रेड करो, इंडेक्स ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करो, कोई भी ट्रेड करो, हेज करो, कुछ भी ट्रेड करो सर, आपको चार्ट रीडिंग आनी ही आनी चाहिए। बिना चार्ट रीडिंग के आपका कल्याण नहीं होने वाला है। भारतीय एयरटेल का भी आप देख लो, ये कहाँ जा रही है, तोड़ेगी क्या? देखते रहिएगा, अगर आज ये तोड़ दी तो कल मजा आ जाएगा। भारतीय एयरटेल का ये देख लेते हैं टारगेट क्या बन रहा है भैया, BHARTI, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई पर है क्या? हाँ जी, भारतीय एयरटेल तो ऑल टाइम हाई पे लग रहा है भैया। अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा? ये कैसे पता चलेगा अब ये कहाँ जाएगा, बताइए। कैसे पता चलेगा कि अब ये कहाँ जाएगा? ऑल टाइम हाई का मतलब अभी तो यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए, 890 तक तो जाना चाहिए। 890 के बाद क्या? मंथली देख लेते हैं, मंथली पर कुछ दिखा रहा है? मंथली पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। डेप्थ रेशियो कितना आ रहा है इसका? डेप्थ रेशियो इसका कैलकुलेट कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट, डे पे जाने दीजिए। डे पे मिलेगा इसका डेप्थ रेशियो, मिल तो जाना चाहिए। क्या मूवमेंट दिखाया है यहाँ से यहाँ तक?
अरे और लग गया। पहला तो ये है, इसके हिसाब से तो इसका पहला टारगेट बन रहा है 977। ठीक है, और घंटे पर अब अगर मैं इसको लगा दूं तो पहले तो इसका 880 बन रहा है, फिर भी आपका 980 बन रहा है, 970 80 बन रहा है। ठीक है जी, पहला टारगेट तो यही मेरे को दिखा रहा है। और विरोधा पर क्या दिखा रहा है भारतीय एयरटेल? 902, पहला 902 पाइवट पॉइंट, और दूसरा आपका दिखा रहा है 942, और तीसरा 977 वाला, वही उसी के आसपास है। क्योंकि 996 और 905 ये हो गया 90 पॉइंट, 90 पॉइंट का आधा हो गया 45, तो 905 और 45 950, ये तो मिडिल पॉइंट पे आके अटक रहा है। हाँ, तो ये 977 78 के करीब जाएगा, अगर ये 900 पार कर गया तो 977 78 के करीब जाएगा, इस तरीके के। अब सर ये पाइवट पॉइंट रिलेटेड पूछना था। हाँ बताइए ना। ये पाइवट पॉइंट पे अगर कोई स्टॉक रहता है, हाँ अभी जैसे एक एग्जांपल के 920 का पाइवट पे खड़ा है, हाँ, तो वो अप जाएगा या डाउन जाएगा सर? तो ये तो फिर सर कैसे आप उसको स्टॉक एनालिसिस ये तो सर आपको प्राइस का एवरेज देखना पड़ेगा। प्राइस एवरेज देखना पड़ेगा? प्राइस का एवरेज देखना पड़ेगा। देखिए अभी पहला तो यही है इसका 888 जो 877 में आपसे बोल रहा हूँ, है ना, जी पहला तो यही है सर। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए हटा के मैं पाइवट पॉइंट लगा दे रहा हूँ, तो पाइवट पॉइंट भी देखने की दो विधियां हैं। देखिए PIVO, देखिए पाइवट पॉइंट एक तो स्टैंडर्ड आ गया जो आप लोग हमेशा लगाते हो। देखिए अब इसको एक डे पे लगा दीजिए, एक डे पे सुंदर सुंदर आपको दिखा देगा कि क्या है मामला एक डे पर। अब देखिए एक डे पे तो पहला तो आपको वही 900 जीरोधा वाला ही बता रहा है ना साहब, जीरोधा वाला ही बता रहा है। और ये देखिए अब इसको और अगर स्पेसिफिक करना है, सॉरी, इसको और अधिक स्पेसिफिक करना है तो कैमरीला पे आप आ जाओ, इनपुट में जाइए और इसको कर दीजिए कैमरीला। ये बड़ा तगड़ा बताता है, बहुत तगड़ा बताता है। तो कैमरीला के हिसाब से अभी अपने रेजिस्टेंस पे 874 पे खड़ा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, 881 दूसरा है, 881 के बाद वह फिर 900 वाला। तो मैं 877 का जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट डेप्थ के हिसाब से, कैमरीला बड़ा सुंदर बताता है, बहुत ही सुंदर बताता है कैमरीला। मतलब पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल वाले से भी बढ़िया ट्रेड बताता है कैमरीला, बहुत बढ़िया ट्रेड बताता है। तो कैमरीला में आप जाओगे तो हालांकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन ये है कि आपको सुंदर दिखाएगा, बहुत सुंदर दिखाएगा ये कैम। आप पाइवोट पर भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। या मान लीजिए अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है, जैसे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए, है ना साहब। जी जिस दिन ब्रेक कर देगा उस दिन भाग लीजिएगा, सारा छोड़ छाड़ के भाग लीजिएगा, है ना। ठीक है। हाँ, हर चीज को देखने का एक तरीका है। मार्केट में कोई भी चीज है उसको हर चीज देख लेते हैं एक बार। नेचुरल गैस कहाँ पे घूम घाम रही है? नेचुरल गैस तो अभी आपका बुलिश में है, वीकली पर आपका नेचुरल गैस बुलिश में है। इसका 185 पे 161 61 के आसपास इसका वो बन रहा है। और डेली में नेचुरल गैस का क्या मामला बन रहा है? डेली में भी नेचुरल गैस आपकी सर बुलिश में ही है। और एक डायनेमिक सपोर्ट 294 रेजिस्टेंस बन रहा है, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस 242 से बन रहा है। और अगर एक घंटे पर आए तो एक घंटे पर मेरे ख्याल से ये रेंज में होगी, एक रेंज क्रिएट कर चुकी होगी एक, जहां तक मुझे लग रहा है। देखते हैं अगर चार्ट बन के निकलता है तो पता चलेगा। ओ हो, ये बात हुई ना, वही मैंने बोला ना, ये रेंज क्रिएट कर रही होगी, रेंज क्रिएट कर रही है। देखिए सर, ये रेंज क्रिएट कर रही है। अब आपको इसी लेवल पे आना होगा कि आप छोटे चार्ट को देख के बड़ा चार्ट जान जाओ, बड़े चार्ट को देख के छोटा चार्ट जान जाओ। ये रेंज क्रिएट कर रही है और
रेंज क्रिएशन करके मोस्ट प्रोबेबली ये 230 को तोड़ेगी, और 230 को तोड़ेगी तो फिर ये और ऊपर जाएगी। अब कितने ऊपर जाएगी वो भी डेली चार्ट बता देगा आपको। जैसे आपका अभी ये वाला चार्ट है, ये इसको हॉरिजॉन्टल हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, और फिर इसको ले आके डेली देखिए। मैं आपको दुनिया भर की चीज़ें बताता हूँ, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी सर, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, बशर्ते आप जानना क्या चाहते हो। अब देखिए वीक डेली में ये रेंज बन रहा है, एक रेंज ये बन गई और एक रेंज। रेंज को ऐसे नहीं बनाते हैं, इस रेंज को बनाते हैं बॉक्स के थ्रू। ये है आपका बॉक्स, रेंज को बनाते हैं बॉक्स के थ्रू। अब अब आप फिर से इसको खींच के ले आइए आवरली पे। अब आवरली पे आपको पता चल जाएगा कि भैया इसमें क्या होने वाला है। देखिए पता चल गया ना। अब ये यहाँ से निकलेगी तो आपका प्रॉफिट इसी जोन में आके बुक होगा, इसी जोन में आके आपका सर प्रॉफिट जो है वो बुक होगा ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बता रहे मामला क्या चल रहा है ना। तो ये चीज है। इसी तरीके सर आपको अपनी एनालिसिस को एज देना है, और जब तक ये वाला एज नहीं दोगे सर आप, तब तक मजा नहीं आएगा एनालिसिस करने में और प्रॉफिट में, दोनों में ही मजा नहीं आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसका क्वेश्चन है सर, बताएं सर। संजीव जी बताइए क्या क्वेश्चन है। सर ये बोला था कि HDFC AMC में हेजिंग कर सकता हूँ अभी। बता देते हैं सर आपको HDFC AMC में हेजिंग। HDFC पहले चार्ट तो देखें, AMC डेली चार्ट पे चलते हैं सर, अभी तो पता चलेगा हेजिंग कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी। हाँ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, 2300। आइए चलते हैं HDFC AMC पे। HDFC AMC क्या फ्यूचर बाई करेंगे या ऑप्शन में करेंगे? ऑप्शन ना करो, ऑप्शन में करेंगे। जुलाई का सर। जुलाई का करेंगे, जी बना के दे दूं? धन्यवाद सर। बना के दे देता हूँ, स्टॉप लॉस ही बता देता हूँ। लोग कहते हैं हेजिंग में स्टॉप लॉस नहीं होता, मैं तो हेजिंग में भी स्टॉप लॉस दे देता हूँ। ओके थैंक यू। पहले इसमें देखना ये जरूरी है सर कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है, आपको बाई की तरफ जाना है ना। लिक्विडिटी तो इसमें अभी सर है ही नहीं। रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है ये, 2300। फिर हो गया है क्या ये, 23 रुपये है, ये 27 रुपये है, इतना फर्क क्यों आ रहा है? फिर हो चुका है मेरे, ये सबसे सही रहेगा सर। HDFC AMC का ट्रेड, ये 27 या 54, यही 8,000 का आपका इसमें नुकसान है। आप इसको चाहो तो आप देख सकते हो, मैं तो ऐसे करके
और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा एचडीएफसी एएमसी का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 1932 रुपए, है ना। 1932। ओके। 1932 रुपए के नीचे क्लोज, या 1932 से भी अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो ये जो 50 की मूविंग एवरेज है ना, जी 1888, अभी दोनों पे मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ कैसे होगा ये। पहले मैं इसको टेलीग्राम में ले आके डाल देता हूँ, एसएल मैं बता देता हूँ आपको। पहले 1932 रुपए पर आइए, इसको आप ले जाइए। 1932 रुपए में जाएंगे तो ये 5,000 का लॉस दिखाएगा। और 1888 रुपए में आप जाएंगे, 1888 रुपये में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही दिखाएगा, 6,000 रुपये का दिखाएगा। 8,000 रुपये तक दोनों ही स्थितियों में नहीं पहुंचेगा। और इस ट्रेड में बने रहने के लिए आपको क्या ज़रूरी चाहिए, ट्रेड में बने रहने की ज़रूरी यही चाहिए कि मेरे ख्याल से अगर 1945 को तोड़ देता है तो फिर आपको इसमें से निकल जाए। आप चाहो तो यहाँ पर वेट कर सकते हो, लेकिन अभी जिस तरीके से इसके ऑप्शन खुले नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ऐड एडिट में जाओ, जिस तरीके से इसके ऑप्शन अभी खुले नहीं हैं उस तरीके से मेरे को यही लग रहा है कि अभी आप कल का वेट कीजिए सर, है ना। अभी इसको मैं नहीं दे रहा हूँ, ये रिस्की हो जाएगा। कोई नहीं सर, और जुड़ने के बाद करेंगे। उससे अच्छा आप उसमें ट्रेड बनाइए, भारती एयरटेल में, है ना। ठीक है सर, भारती में, एक मिनट, BHARTI, भारती में आप ट्रेड बनाइए, मैं बताता हूँ। भारती में सारा खुला है, देखिए सारे ही खुल गए हैं जुलाई के, है ना। भारती एयरटेल में 900 का आप 880 का कीजिए बाय, और भारती एयरटेल क्योंकि जो लिक्विड है उसमें ट्रेड कीजिए, क्योंकि देखिए जब लिक्विडिटी ओपन होगी ना सर, तो आपको ये नहीं पता है कि अब देखिए एचडीएफसी एएमसी में क्या था, मैं आपको दिखाऊं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर जो आप लोग पकड़ोगे नहीं, मुझे पता है कि आप लोग नहीं पकड़ोगे, फिर बाद में मेरे पास ये शिकायत आती है कि सर मेरा नुकसान हो गया, है ना। वो नुकसान क्यों होता है, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे गुरु जी आप, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा सर। नहीं, अरे सर मैं आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के जनता को ही तो संबोधित कर रहा हूँ, आपकी मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पूरी जनता की बात कर रहा हूँ। देखिए अब आप देखो, अब देखिए आप जैसे जैसे ओटीएम की तरफ जाओगे तो स्ट्राइक का प्राइस घटता जाएगा, घटता जाएगा ना। अब आप देखिए 2152 का जो स्ट्राइक प्राइस है 23 रुपए का है, और 2200 का जो है 27 रुपए का है। 5 रुपए का अंतर हुआ ना सर यहाँ पे, 23 और 5 28, 4 रुपए का अंतर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी में घपला है कि नहीं है बताइए, कितने का घपला है ये भी देख लेते। 3 पचे 1500 रुपए का घपला है। अब ये जब खुलेगा तो ये बड़ा गैप लेके खुलेगा, ये जो लिक्विडिटी जब ओपन होगी। अब देखिए 27 के बाद यहाँ 26 रुपए है, तो इन दो स्ट्राइक प्राइस का क्या, तो 27 ये 26 ये 25, तो इसके हिसाब से 24 होना चाहिए। और ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जो भी लिक्विड होने वाले हैं, देखिए एक 54 है, फिर 67 है, फिर 53 है, फिर 55 है, फिर 44 है। यहाँ से 10 का अंतर, इसमें +1 का अंतर, इसमें -10 का अंतर। इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी में गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ओपन है नहीं कोई स्ट्राइक, तो इसलिए लिक्विडिटी में गड़बड़ चल रही है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को भी देखना होता है सर। और देखिए 99 60, अब 60 से दूर है, ये क्या कहते हैं 2040 से 2020, तो 20 पॉइंट की दूरी पर है। तो ये 60 और ये 64 कैसे होगा, अगर ये 60 होगा तो इसको कम से कम कुछ नहीं तो 55 होना चाहिए, 56 होना चाहिए, 57 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना सर, लेकिन ये इससे ज्यादा है। तो अब देखिए 1960 54 रुपए का है, देखिए 1980 आपका 36 रुपए का, सीधे नियर अबाउट 1.5 गुने का अंतर है। 36 10 46 10 56, 20 रुपए का अंतर है। ये 20 रुपए का अंतर नहीं होना चाहिए, 36 रुपए है तो इसको यहाँ पे नियर अबाउट कुछ नहीं तो 24 25 26 रुपए होना चाहिए, इसलिए तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में आ जाइए, इसको भारतीय एयरटेल का बता देते हैं।
अब भारतीय एयरटेल का देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, BHARTI। भारतीय एयरटेल का अभी हम लोग देख रहे थे ना कि अरे ये खुला तो है भारतीय एयरटेल। 889, 900, 900 वाले को सेल कर दो यहाँ पे आप, 900 वाले को आप सेल कर दो, सही रहेगा। ये क्या रिवार्ड रेशियो आ रहा है, ये बना लो सर, परफेक्ट है ये बना लो, परफेक्ट है। इसको मैं दे दे रहा हूँ। SL क्या होगा आपका ये भी बता दे रहा हूँ। SL होगा सर इसका 841 रुपये, 840, 841, 845, जो भी रख लो, 845 दे देता हूँ ऐसे। तो भारतीय एयरटेल वाला ये पकड़ लेते हैं, आ गया ये वाला है, हाँ भारतीय एयरटेल। ये फोटो खींच लो और कॉपी करके में डाल दिया, तो हटा देते हैं उससे। SL 840 ऐसा कर दिया से, ये आप लोगों को मिल जाए। ये चीज़ है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है सर? सीक्वेंट देखिए सर, एक बार सीक्वेंट सीक्वेंट ईपेट सीक्वेंट चल कीजिए मल्लिका जी। SEQ SEQ सीक्वेंट साइंटिफिक SE, यही सर यही। अरे महाराज ये तो बड़ा बम्पर भाग रहा है। इसमें मल्लिकार्जुन जी कैसे कैसे घुसना है बताएंगे? सर वही सर, नीचे से क्रॉस हो रहा है और हिलेगा मिलेगा भी वो इसमें सर घुसना है राशन पानी के साथ, है ना। कर लिया कॉपी, ये डाल दिया। RASHA राशन पानी वाला ट्रेड। सर थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं क्या इसमें, या इमीडिएटली घुस सकते हैं? इमीडिएटली घुस सकते हैं मैडम। रिट्रेसमेंट कितना होगा इसका? रिट्रेसमेंट 56 तक होगा, इतना अब रिट्रेसमेंट होगा नहीं, इसमें रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं ही नहीं। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, उस पर क्या करते हैं अपना, बोलिंजर बैंड पे देख लेते हैं। SEQ बहुत होगा, 80-85 रुपए तक का इसका रिट्रेसमेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा इसका रिट्रेसमेंट है ही नहीं। ओके सर। रिट्रेसमेंट वाले पर ये मामला ये फिट नहीं बैठ रहा है ना। इसका रिट्रेसमेंट बहुत हो जाएगा मैडम, तो हो जाएगा 85 रुपए, 80 से 85 रुपए के बीच में, ज़्यादा नहीं। वेट कर सकते हो आप लोग, लेकिन घुस सकते हो इसमें आराम से। देखिए आप हमेशा के लिए घुस रहे हो, हमेशा के लिए कम से कम 2 साल 3 साल के लिए घुस रहे हो, और इसका पहला ही टारगेट 300 है, जो आप लोग को दिख रहा है पहला, ये वाला जो ये ये वाला है, यस सर। तो पहला ही टारगेट इसका है। तो इसमें आप आराम से जो भी 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी लेनी हो, आप इसमें जा सकते हो। 1000 क्वांटिटी ले लोगे तो कितना, 10,000 रुपये लगेंगे इसमें। या तो वेट कर लो, 2-4 रुपये नीचे मिल जाए, 2-4 हजार रुपये का फायदा हो जाएगा, कम में मिल जाएगा। कहाँ से मिला ये मल्लिकार्जुन जी? मैं ऑब्जर्व कर रहा था सर, ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा, मेरे को ऐसा ट्रेड क्यों नहीं मिलता है? मैं इसको कल ही पकड़ता हूँ। हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था V2 रिटेल का,
अरे ये तो BSC लग गया, NSC लगा देते हैं। B2 रिटेल में मैं कल बताना भूल गया था अपनी क्लासेस में। B2 रिटेल में मैंने 1,500 शेयर उठाए हैं, 1,500 शेयर उठाए हैं कल यहाँ पे 125 पे, कल उठ गया था ये। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा नीचे आया आज के दिन में, मैंने इसमें से 1,500 शेयर उठाए हैं। अभी देखिए अभी कुछ और आता है तो फिर मैं अभी इसमें और भी अभी काम करूँगा, है ना। B2 रिटेल और किसी का कोई क्वेश्चन सर? मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास तो हो ही गई, हाँ 1.5 घंटे की होने वाली। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर उसके बाद सर एक बार कैमफैब देखो सर, कैमफैब स्पेल कीजिए CAM CHEM फैब, वही सर, वही। इसमें भी थोड़ा रिट्रेसमेंट है सर, 280 कहाँ तक आएगा सर? 280 तक का रिट्रेसमेंट है इसमें अभी, ओके 280 तक का रिट्रेसमेंट है ना? ओके सर, ओके 280 तक का इसमें रिट्रेसमेंट, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ तो आप लोग फिर मेहनत से सीखिए, दिमाग लगा के सीखिए, और कम से कम एक दिन में, मैं ये नहीं कहूँगा 100 चार्ट देखिए, लेकिन स्कैनर जो मैंने आपको दे के रखा है, इस स्कैनर पे कम से कम 10 लोअर और 10 हायर, चलिए 10 चार्ट ही मन देखिए, 5 लोअर और 5 हायर चार्ट देखिए। लोअर मतलब जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं, और हायर मतलब जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, और उनको मंथली और वीकली पर 5 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज पे देखिए, डेली और वीकली पे, मंथली वीकली नहीं, डेली और वीकली पे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो स्टॉक 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया ना, जैसे यहाँ पर 5 की मूविंग एवरेज, मान लीजिए कोई स्टॉक है, निफ्टी है, ये 5 की मूविंग एवरेज है, जो स्टॉक डेली में 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, उसका अगला टारगेट 20 की मूविंग एवरेज है, और 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो 5 के साथ आपको उसको राइड करते रहना है, एज सिंपल एज दैट। आप चाहे 20 पे राइड कर लो, चाहे 5 पे राइड कर लो, ठीक है। ये नियम बना लीजिए, बहुत बड़े बड़े आपको ट्रेड मिलेंगे, बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कॉल टिप, कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप, बस थोड़ा सा चार्ट पर रिलाई करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी नवीन जी, क्या सवाल है आपका? सर ये 5 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते सर को, हाँ ये इस पे कैसे राइड करना है बेस्ट। ठीक है सर, कोई भी स्टॉक, भारतीय एयरटेल ही लगा लीजिए, एकदम रिसेंट का ट्रेड है भारतीय। भारतीय एयरटेल को मैंने यहाँ पर दिया था, चार्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा। भारतीय एयरटेल को मैंने यहाँ पर दिया था अभी कुछ दिनों पहले, यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे ये 20 के ऊपर था और 5 के ऊपर था। कोई भी स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो 5 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं देगा। फिर 5 की मूविंग एवरेज आपको उस ट्रेड को राइड करने में मदद करेगी, ट्रेड को राइड करने में मदद करेगी, ना कि उस ट्रेड से, उस ट्रेड में बने रहने के लिए मदद करेगी। अब आप देखिए कब आया है 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर, देखिए एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, यहाँ पर आया है, तो ये 20 की मूविंग एवरेज, ये रही 20 की मूविंग एवरेज। आपको इसे मैं CPR हटा देता हूँ तो दिखेगा आपको ठीक तरह, पाइवट पॉइंट भी हटा देता हूँ तो और साफ से देखिए यहाँ पर आई है तो 20 तक गई है,
और 20 तक गई है और 20 के ऊपर जैसे आई है तो फिर उसके बाद इसने 20 को रिस्पेक्ट देना शुरू किया है और उसके बाद ये 20 को ही रिस्पेक्ट दे रहा है। के बाद ये 20 को ही रिस्पेक्ट दे रहा है। आप ये वाला पूरा जोन देखिए, ये वाला पूरा जोन देखिए आप, ये 20 को ही रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर बीबी ट्रैप बना है, बीबी ट्रैप बना है, यहाँ पे बीबी ट्रैप बना है, तो इसलिए बीबी ट्रैप की वजह से ये नीचे आया है। आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे कौन सा है ये दिन। देखिए मैं आपको बिना देखे ही बता दे रहा हूँ, ये है 17/4। 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, 17/4 में आते हैं। देखिए बीबी ट्रैप बना है और ये एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे काम करेगा सपोर्ट का, ऊपर काम करेगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब ये बना है। अब फिर से आते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए ये इसी को सपोर्ट देते 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 ये ऊपर गया है। आपकी एंट्री यहाँ पे कई जगह पे मल्टीपल एंट्री बन रही है। मल्टीपल एंट्री कहाँ कहाँ बन रही है आपकी, आपकी यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, और एक जगह जहाँ पर मैंने बनवाई यहाँ बन रही है। समझे आप? तो 5 के ऊपर आने का मतलब बुलिश और 20 के ऊपर आने का मतलब ये कि आपको 5 पे राइड करना है। सेम चीज़ आपको बनानी है डाउन साइड में भी, 5 के नीचे आने पर बियरिश, टारगेट 20 का मूविंग एवरेज, और 20 के मूविंग एवरेज के नीचे फिर 5 के साथ आप उसको राइड कर सकते हैं आराम से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये 5 के नीचे आ गया है तो ये बियरिश हो गया है। इसका मतलब आप यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 20 में यहाँ पर फिर बनना शुरू करे, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के फिर से खरीद लो। डरना नहीं है सर, डरना नहीं है। डरेंगे तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों को सेलिंग में इंटरेस्ट है वो लोग मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर आपका दिया है 8588818434, नंबर दिया हुआ है। नंबर नीचे अभी जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो यहाँ पर नंबर चलेगा। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर भी नंबर चलेगा, तो आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। सेलिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एक मॉडरेट इनकम बनाना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्क। विदाउट एनी रिस्क मतलब क्या, देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेड दिया था, तो भी मैंने टेलीग्राम में ही दिया था, देख लेते हैं कब दिया था। कहते हैं कि भूल जाता है ना। ये ट्रेड दिया था, ये अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है, लॉस में नहीं है। कैसा, जो लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना साहब। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। शॉर्ट नोटिस क्या था मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सीखते रहिए, जहाँ पर कभी कोई दिक्कत हो तो तुरंत आपके पास व्हाट्सएप नंबर है और मैं ही उठाता हूँ, मैं ही हैंडल करता हूँ। पूछते रहिए। सर लास्ट इंक्वायरी। 10 सेकंड दीजिए सर, 10 सेकंड दीजिए, एक गिलास पानी लेकर आऊं। हाँ जी सर बताइए। सैटिन देखो सर, सैटिन SATIN। ये अभी 150 तक रिट्रेस करेगा सर। ओके
अभी ये फ्रेश नहीं बना, फ्रेश एंट्री नहीं हो सकते ना सर? नहीं, एंट्री कर सकते हैं लेकिन 150 तक तो आने दीजिए, वहां से एंट्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक हफ्ते, है ना। ओके सर, ओके। हाँ, ये अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा। सर और एक लास्ट, श्री पुष्कर, SHRPE। वही सर, वही। बना लीजिए सर इसमें, ओके सर। एंट्री इसमें बना सकते हैं। सर ये, अभी हाँ अभी भी बना सकते हैं, या मेरे ख्याल से नीचे तो नीचे आ सकता है। 160 तक इसके आने के चांसेस हैं, लेकिन नज़र में रखिए, अगर नहीं आएगा तो बना लीजिएगा। ऐसा अब इन्वेस्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो इतना थोड़े देख पाएंगे सर, 10 रुपये 20 रुपये इन्वेस्टमेंट में थोड़े ना देखे आते हैं, बना सकते हैं एंट्री। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तरुण व्यास, संजय कुमार। हाँ संजय जी बताइए। कह रहे सर, टाइम फ्रेम का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है सर। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए तो मैं बताऊं। जी, जैसे सर आधे घंटे पे लेते हैं तो उसका प्रभाव एक दिन रहेगा, 2 दिन। डेली पे लेते हैं, जब पोजीशन जाना है तो उसमें फिर क्या होगा? अच्छा, ये तो मैंने शुरू में ही बताया सर, फिर से बता देता हूँ। तो आपका वीडियो बना हुआ है क्या सर? अरे इसी में मैं बता देता हूँ सर, निफ्टी लगा लेते हैं ना। अपना माइक ऑफ कर लेते हैं, बताइए। टाइम फ्रेम क्या इंट्राडे के लिए या स्विंग के लिए? नहीं सर, जैसे इंट्राडे के लिए कौन सा बेस्ट है सर, और फिर स्विंग के लिए कौन सा है? इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है सर 30 मिनट। जी, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 30 मिनट। और फिर तो 15 मिनट में भी हम लोग जाते हैं, कभी कभी देखते हैं। नहीं नहीं, 5 मिनट में नहीं आना है सर, 5 मिनट केवल जिग जाएगा होता है, आप 5 मिनट पे लगा के देख लो। 15 मिनट पे सर। एक मिनट, 5 मिनट में ट्रेड तब कीजिए सर जब आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाए, तब ट्रेड कीजिए। 5 मिनट तक मैं भी नहीं ट्रेड करता। 15 मिनट बोल रहे हैं सर। 15 मिनट तो 15 मिनट मीडियम टाइम फ्रेम है सर, 15 मिनट में भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 मिनट या 30 मिनट पे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अभी शुरुआती दौर में 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलिए सर, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको कभी भी गलत एंट्री नहीं देता है ना। एक सर इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे के लिए और स्विंग में जाने के लिए, जी, देखिए स्विंग में जब भी जाएंगे तो हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो है ना सर, 1 घंटे में अगर कोई चीज बुलिश हो गई, देखिए कल ये 1 घंटे में बुलिश हो गया, 1 घंटे के ऊपर क्लोजर दे दिया ना, तो फिर ये नीचे जल्दी आने वाला नहीं है। और 1 घंटे में अगर आपको 20 की मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के बीच में मिल जाए, तब तो मतलब सोने पे सुहागा जान लीजिए। इसका स्कैनर भी है क्या सर? हैं? इसका स्कैनर है क्या सर? हाँ स्कैनर है, देखिए स्कैनर मैं टेलीग्राम में मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। ये बियरिश है। लेडीज वाला तो सर है, और एक आपका प्लस में जो बनाए थे बैंड ब्लास्ट वाला में सर। ये बियरिश है सर। कहाँ चला गया? हाँ ये बियरिश है, मैं लिख देता हूँ फॉर बियरिश, फॉर बियरिश ट्रेड।
और दूसरा पुलिस वाला पकड़ देना। राइट नहीं, ठीक है जी, ये मैंने 2 दे दिए हैं, तो देख लीजिए। ठीक है सर, मुझे कोई क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन आएगा तो व्हाट्सएप, फोन, कभी भी कुछ भी कर लीजिए। और जीनियस कंपटीशन सेंटर, हाँ जी साहब बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? जीनियस कंपटीशन सेंटर। राम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। राम सर। हाँ बताएं सर सर। जैसे बास्केट में स्विंग कर रहे हैं सर, हैं? सॉरी बास्केट में BTST लिए 3 स्टॉक लिए हैं सर, तो बताओ आपसे सर, वेरीफाई कराना था सर। बताइए सर, क्या क्या स्टॉक लिए? सर पहला है फिन केबल, स्पेल कीजिए। FIN। ये रहा, आ गया ना। देखिए सर तीसरे दूसरे नंबर में आ गया। कितने घंटे के चार्ट पे लिए? 1 घंटे के? नहीं सर, 5 मिनट पे लिए। 5 मिनट में कौन सा बास्केट बनता है सर? BTST लिए हैं सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन, अब आप जवाब दीजिए, इसका जवाब आप नहीं देना चाहोगे, मुझे पता है। कहाँ से लिए है ये? बताओ सर। ये मतलब देखिए सर, जैसे 3:20 पे देखिए इसमें बुलिश दिखा रहा था, तो 5 SMA के ऊपर है, तो बाय कर लिए। अरे महाराज, कहाँ है ये 5 SMA के ऊपर? कहाँ है ये 5 SMA के ऊपर? बताइए, कहाँ है ये 5 SMA के ऊपर? बास्केट ट्रेड हमेशा 30 मिनट या 1 घंटे पर लीजिए सर, है ना? जी इसीलिए कहता हूं सर कि पहले सीखिए, फिर कीजिए। अगला क्या है? हालांकि ये अब आ रहा है, ये बुलिश हो जाएगा अब, ये है ना, अब ये बुलिश की तरफ अग्रसर अगला है। सर, अगला बताइए। सर 1 मिनट लाइट करिए। अगला आपका सर मेड प्लस, MED प्लस, यही है सर। ये भी 1 घंटे पर बुलिश होने वाला है। आज का ट्रेड है ये। जी सर। फिन प्लस कितनी क्वांटिटी है? सर सब में मतलब इक्वली 11,000 करके लगाए तीनों में। 11,000? जी सर। क्वांटिटी क्वांटिटी अब, नहीं, अमाउंट है। अच्छा अमाउंट, तब ठीक है। मेड प्लस सर 14 है सर। अगला क्या है? 14 क्वांटिटी। और एक है सर आपका ट्वाइस, CHOI, हाँ, ये वाला वही है। आ गया सर ट्वाइस है। देखिए, मैं तीनों ट्रेड आपको मैं बता दे रहा हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे बता रहा हूँ। तीनों ट्रेड आपके बियरिश हैं, बुलिश नहीं है। आपने तो बुलिश जान के लिया है ना? हैं? तीनों ट्रेड आपके बियरिश हैं, बट 3 में से 2 ट्रेड हैं जो आपके, वो आपके बुलिश साइड जाने के लिए तैयार है ना? तो ये कल पता चल जाएगा सर कि ये, कल एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। आपने तो मुझे शायद फोन भी किया था ना, आपसे बात भी हुई थी मेरी। जी सर। फिर सर ऐसा क्यों करते हो सर? नहीं, जैसे इसको बैक टेस्ट किए थे सर 1 हफ्ता से लगभग, तो लगभग 1% निकल जा। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। कट रही है आपकी आवाज।
सर ये स्क्रिप्ट में तो 200 के डीएमए के सपोर्ट लेने का ये दिख रहा है, देखो सर एक बार चेक करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना सर, 200 का सपोर्ट तो दिख रहा है सर, लेकिन अगर मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना मल्लिका जी की वह सिचुएशन क्या हो सकती है ना, तो मैं उस सिचुएशन को ध्यान में रख के ये बात बोल रहा हूँ कि अभी ये 200 का सपोर्ट ले रहा है और बड़े दिनों के बाद ये 200 के सपोर्ट पे आया 1 घंटे के चार्ट पे। और इससे भी सुंदर सुंदर स्टॉक हैं जिनको आप ले लो तो आपको नेक्स्ट घंटे से ही प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट डे से नहीं, नेक्स्ट घंटे से प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देंगे। एक बार अपना आप नाम बताइए, मेरे ख्याल से सूरज सर। सूरज, आपसे बात जी। भी हुई थी मेरी शायद। जी सर बात हुई थी, स्क्रीनशॉट भी दिए थे सर, एयरटेल का जो निकल गए थे हम पहले ही सर स्टोनेज में। हाँ आपने प्रॉफिट भी बनाया था उसमें। जी सर हाँ, 5 पैसे में क्लोज कर दिया था तो निकल गए थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को फ़ोन भी कर लीजिएगा, है ना, मेरे को मिल नहीं रहा है, फ़ोन भी कर लीजिएगा, मैं आपको 2-4 वैसे ही बता दूंगा कि इसमें कैसे बनाना है। क्योंकि कहने का मतलब अगर आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है सर, है ना, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप नहीं क्या सब लोग ध्यान से सुनो कि कैश ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे कैश बास्केट की बात हो रही है। तो कैश बास्केट में सर दांव वहीं पर लगाया जाता है भागते हुए घोड़े पे, है ना। कैश बास्केट में दांव हमेशा, तो बोलते हैं ना सर, चलती का नाम गाड़ी, उस पर ही दांव लगाया जाता है। तो ये स्टॉक आपके मर्ज पर है, मर्ज इन द सेंस ऑफ व्हाट, अगर मैं तीनों स्टॉक को देखूं तो तीनों स्टॉक, 3 में से 2 स्टॉक तो आपके मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं कि चलिए आपने कहीं से भी लिया, 3 में से 2 स्टॉक तो आपके ठीक ठाक लग रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैश बास्केट के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यही होता है ना कि मैं जाने वाला होता हूँ तो कोई किसी ना किसी की ऐसी कोई परेशानी आ जाती कि रुकना पड़ जाता है। देखिए सिंपल सिंपल आप जाइए स्कैनर में जो अभी मैंने आपको दिया है ना, सिंपल उसी में जाइए सर, ये लोअर है और ये हायर है, हाँ ठीक है साहब। आप इसमें गए, इसमें फ्यूचर के स्टॉक आ रहे हैं, आप इसमें से फ्यूचर को हटा के आप कर दो कैश, ठीक है साहब, रन कर दीजिए इसको। अब रन करके इसको प्राइस को आप कर लीजिए छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे प्राइस को क्लिक करेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ हो जाएगा, ठीक है। चेंज को आप कर लीजिए हायर टू लोअर, है ना, जी चेंज को आप कर लो हायर टू लोअर, पहले 20 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए अक्यूरेसी शिपिंग आज कितना बड़ा है सर, आज के दिन में अक्यूरेसी शिपिंग 10 से 11 रुपए गया है, ठीक है, छोटा स्टॉक है ये, टोटल इसमें 10% की मूवमेंट है ना। जी ध्यान दीजिएगा, ग्रोव टी कंपनी आज के दिन में देखिए सर, इसमें 760 से 908 रुपए मिले हैं, 760 से 908 गया है ये, ठीक है। जी विधि स्पेशलिटी देख लीजिए, विधि स्पेशलिटी में सर देखिए आज के दिन में ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया है, सॉरी ये यहाँ से एक, रुकिए मैं इसको 375 से 405, हाँ मैं इसको 1 मंथ करता हूँ और इसको मैं आवरली कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ना सर, लॉस करने से अच्छा है सीखिए, लॉस करने से अच्छा है सीखिए। आप लोगों को लगता है ना कि फीस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी या ऐसा पड़ जाएगा या वैसा पड़ जाएगा, अगर आप मेरी फीस की कंपेयर करें तो उतने में तो 10 लोगों की ट्रेडिंग हो जाएगी सर। जितना मैंने लॉस किया है और जितनी मैंने फीस दी है, अगर लॉस को भी मैं अपनी फीस में मिला दूं ना सर, कम से कम 20 लोग उसमें ट्रेड कर लेंगे। क्योंकि एक लॉस खाया हुआ बंदा, एक धक्के खाया हुआ बंदा जो भी आपको बताएगा सर, वो प्रैक्टिकल होगा, किसी भी तरीके से वो फोबिया नहीं होगा, किसी भी तरीके से वो गूगल ज्ञान नहीं होगा। मैं आपको जो भी बताऊंगा सर, वो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज कि हाँ ये काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखो 26 से 27 तारीख में कितना बड़ा है,
अगला स्टॉक आप उठा लो SJS इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देखो सर आज ही का देख लो सर। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो भी आपने 40,000 रुपए लगाए हैं उस पर किस टाइप का रिटर्न निकल सकता है। और आप इसमें से किसी भी स्टॉक को उठा लोगे सर, 1 घंटे डेली और वीकली पर बाई आएगा ही आएगा, SJS को ही उठा लो। वही मैं कहता हूं ना सर कि सीख लो SJS। देखो सर देखिए आवरली पर बाई है कि नहीं सर? जी सर। डेली पर आ जाइए। और आपको क्या चाहिए सर इसमें, अगर आप 5 दिन भी अगर इसमें आप टिक जाओगे ना 4-5 स्टॉक से, तो कम से कम आपको 40,000 के अलावा 20-25,000 रुपए मिल जाएंगे सर। कैश ट्रेडिंग में बहुत ताकत है सर, बशर्ते आपको चीजों को करने आना चाहिए। बशर्ते इसमें इंटर कब होंगे सर और कैसे होंगे? सिंपली आप सवेरे 9:30 बजे स्कैनर लगाइए, 9:30 बजे स्कैनर लगाइए, उसको परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से सेट कर दीजिए जो भी मैंने आपको बताया है। जो भी आए उसमें से 4-5-10 स्टॉक बाई कर लीजिए। 400 रुपए से ऊपर का ज्यादा मत बाई कीजिए, 200 रुपए के नीचे और 400 रुपए के ऊपर का ज्यादा बाई मत कीजिए, जिससे आप जो अमाउंट लगा रहे हो, है ना, जैसे आपने श्री वाला कुछ खरीदा तो 187 का था, नहीं, इसके पहले जो आपने खरीदे वो स्टॉक महंगे महंगे, है ना। मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप में आप रिलायंस का एक स्टॉक खरीदोगे या टाइटन का एक स्टॉक खरीदोगे, 3,000 रुपए में एक खरीदोगे, है ना सर। 3,000 रुपए में एक स्टॉक खरीदोगे। 500 वाला खरीदोगे तो, अब 500 वाला अगर आप खरीदोगे या 400 वाला खरीदोगे तो 6 खरीदोगे, है ना। तो अगर 3,000 में आप खरीदोगे, अगर आपने मान लो 12 स्टॉक लगाए हैं तो 4 स्टॉक आएंगे आपके। आप कैलकुलेशन समझो सर, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही इफेक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूं। अब 12,000 में आपने 4 स्टॉक खरीद लिए। अब 12,000 में ही आपने 300 वाले आपने 300 वाले स्टॉक खरीद लिए। 40 स्टॉक आ गए आपके पास। और अगर ये 10 रुपए भी बढ़ गए सर, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, 40 स्टॉक खरीद लिया आपने, पूरे 10 कर लीजिए, अगर ये 10 रुपए भी बढ़ गए सर तब भी आपको 400 रुपया मिल जाएगा। सॉरी, हाँ 400 रुपए एक स्टॉक पे मिल जाएगा, एक स्टॉक पे। वही मैं कह रहा हूं सर। तो इसमें पैसा थोड़ा सा आपका स्लो बनेगा लेकिन बड़ा ही सेट पैसा बनेगा। और मैं 10 रुपया बेयर मिनिमम बता रहा हूं, ऐसे ही दिमाग से आप देख लो सर, आप देख लो SJS कहां से कहां तक गया है आज के दिन। 546 से 574, 70 रुपए गया है सर, सॉरी 40 रुपए गया है। 1,600 रुपए तो आपके इसी में बन गए सर बिना। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट, इसमें आपका प्लस पॉइंट क्या है सर, एक बार आप अपने व्हाट्सएप से मेरे को हाई कर दीजिएगा, है ना। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आज के दिन कोई आपका स्टॉक लॉस दिखा रहा है तो आप उसको अगले 2-4 दिन के लिए रख सकते हो, है ना। आपकी डिलीवरी में तो पड़ा ही है सर, वो आपको प्रॉफिट देकर ही निकालेगा सर। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, तो आपको प्रॉफिट देकर ही निकालेगा। तो सर लंगड़े घोड़े पर दांव क्यों लगाना सर। आप इसमें से कोई भी उठा के देख लो सर, कोई भी। मैं तो एकदम, अब ये पनामा पेट्रोलियम लिमिटेड आप देख लो, पनामा, PANAMA, पनामा, PANAM, पनामा पेट देख लो सर, देखो सर 1 घंटे पर देख रहे हो सर, आप देख रहे हो सर आपके सामने। 290 रुपए से 304 रुपए गया है, 100 रुपए गया है सर। आपने 40 स्टॉक लिए तो 4,000 रुपए तो एक दिन में बन गए ना सर। बोलिए हाँ या नहीं में जवाब। 304 सर है 300 रुपए से 300, जी सर। 290 से 304 रुपए गया है, सॉरी मुझे लगा, हाँ 4 रुपए बढ़ा है ये। अब आप देखो, अब डेली चार्ट में इसकी आप बराबरी करो। डेली चार्ट में देखो सर, यहाँ पे जाके 200 की मूविंग है, अभी ये और ऊपर जाएगा, अभी ये सर और ऊपर जाएगा।
आपको कभी कभी इसमें बहुत बड़े रिटर्न मिलेंगे सर। मैंने कैश ट्रेडिंग में, मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टॉक को 10 रुपए के स्टॉक को मैंने नियर अबाउट 50-60 हज़ार क्वांटिटी एक दिन में बाई किया है, और जब वो 15-20 रुपए गया तो मैंने उसको बेच दिया है। इस तरीके से ही मैंने कैश ट्रेडिंग की, हैवी अमाउंट के साथ। एक एक दिन में बहुत पैसा बनता है सर इसमें, और अगर नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया, अगर नहीं गया तो मैंने उसकी डिलीवरी ले ली, सिंपल जी है ना सर। तो इस तरीके से जी सर, जैसे इस स्टॉक में ऐसा भी होता होगा सर, कुछ कुछ आते होंगे तो अपर सर्किट के साथ ही खुलते होंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसमें आते रहते हैं, इसमें आते रहते हैं, जस्ट आपको उनका चार्ट देखना है। देखिए अब ये देखिए, मैंने गैस कॉल दिया था, ये भी मैंने दिया है इसमें। अब ये 110 रुपये वाला पकड़ लीजिए, मैंगलोर केमिकल्स। देखिए सर, आज के दिन में ये 105 से 111 रुपए गया है ना। तो अगर आप इसमें 4 रुपये भी पकड़ लेते हो सर, और 100 रुपये का स्टॉक है सर, अगर आप इसमें 4 रुपये पकड़ लेते हो, तगड़ा प्रॉफिट इसमें बनेगा। आप ये मत देखिए कि आपका प्रॉफिट कितना बना, आप ये देखिए कि आपको आरओआई कितना मिला। 100 रुपये का स्टॉक 110 रुपये हो गया सर, तो 10% मिला ना, बताइए 10% मिला, वो मैं कह रहा हूँ सर। तो इन सब, हाँ, इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा आरओआई के लेवल पे आप चीज़ों को गेस करने की, आप सभी लोग गेस करने की कोशिश करो। आरओआई के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी सर। सर लोग कहते हैं अरे 200 रुपये क्या हुआ, अरे 2000 लगाए थे, 200 रुपये मिल गए, 10% हुआ कि नहीं हुआ सर? कौन 10% में एक दिन में आपको दे देगा 2000 का 10%? अमाउंट कम लग रहा है, आरओआई तो देखो आप, अमाउंट कम लग रहा है नो डाउट, आरओआई तो देखो ना सर। और इसी छोटे छोटे पैसे से आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बनता है सर, बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं, इसमें टेंशन भी कम होता है सर। टेंशन भी कम होता है। मैं आपको बताऊं, टाइटन मेरे पास 150 रुपए से है, टाइटन मेरे पास 150 रुपए से, और हैवी क्वांटिटी में है। 147 रुपए से सर आपके पास? हाँ, और बहुत हैवी क्वांटिटी में है, और आज के दिन टाइटन 3000 रुपए का चल रहा है। लॉयड स्टील देखो सर आप, LLOY, लॉयड स्टील देखो, मेरे पास लॉयड स्टील का एवरेज है 35 पैसा। लॉयड स्टील का एवरेज है सर मेरे पास 35 पैसे का, यहां कहीं आसपास। आज के दिन देख लो कहां चल रहा है सर, 24 रुपए पे चल रहा है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी क्वांटिटी है। आप सोच नहीं सकते सर कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये। अगर आप 1 लाख क्वांटिटी भी लगा लो तो 24 से गुणा कर दो, 35 पैसे को क्या जोड़ोगे सर, 24 से गुणा कर दो आप। लगाया कुछ नहीं था आपने, आरओआई देखो आप। मेरे केवल एक सिंगल अकाउंट की आरओआई 1300 समथिंग परसेंट की है, 1300% की आरओआई है सर, 1300% की। वो अकाउंट मेरा 1300 गुना बढ़ा है। मैं आप लोगों को, आप लोग देखते होंगे, मैं आप लोगों को बहुत बड़े बड़े स्टॉक नहीं देता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉक देता हूं, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी दे देता हूं मैं। और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, 1000 2000 1000 2000 यही इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला है कि बिना किसी एफर्ट के अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है या नहीं आती है तो सिखा दिया जाएगा। ऑप्शन सेलिंग आती है और 5 लाख रुपए हैं आपके पास, तो साल का उससे 25% बिना किसी मारा मारी के कैसे निकालोगे? वीडियो डाला था ना सर। अब लोग क्या सोचते हैं कि सारा सब कुछ फ्री में बता दो। हर स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में, डिप्लॉय करने में और डेरिवेट करने में बहुत दिमाग खर्च होता है सर, बहुत दिमाग खर्च होता है। अब देखिए, मैं जाने वाला था, आप लोगों ने क्वेश्चन किया, मैं रुक गया।
तो बिना दिमाग लगाए तो मैं भी नहीं बता रहा हूं ना सर, कि कुछ भी आपको बता दूं कि नहीं ऐसे कर लो वैसे कर, कुछ भी बता दूं, वो हो नहीं सकता। अब ये जो बना है, ये जो टर्म एंड कंडीशन डाली गई है सर, ये एक बार में नहीं पड़ी है, ये 2-3 दिन की मेहनत है सर। ये सारी टर्म एंड कंडीशन ये जो डाली गई है सर, ये एक बार में नहीं पड़ी है कि एक बार ये डाल दिया, 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 ना 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 ना, ये 2-3 दिन की मेहनत है। 2 बार 3 बार पड़ी है, स्टॉक्स आए हैं, किस तरीके के स्टॉक्स का बिहेवियर ये कंडीशन निकाल रही है, क्या मेरे कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, ये सब सारी चीजें देखता हूं तब मैं आपको देता हूं। आपको क्या मतलब कुछ भी ऐसे उठा के कूड़ा दे दूं सर? किसी का लॉस हो जाएगा तो, किसी का लॉस हो जाएगा तो गालियां अलग से पड़ेंगी। अरे गालियों से नहीं दिक्कत है सर, दिक्कत है बददुआओं से, गालियों से नहीं दिक्कत है, दिक्कत है बददुआओं से। मैं किसी की बददुआ नहीं लेना चाहता। तो जिसको जो भी दो, फ्री चैनल पे दे रहे हो, पेड चैनल पे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो सही दो ना, कि एक बार आदमी समझ जाएगा तो इस पे अपना काम करेगा। अब देखिए मैंने आप इसमें से आप कुछ भी उठा लो सर, कुछ भी उठा लो आप इसमें से, आपको दिखाए मेडिको रेमडीज उठा लो, 70 रुपए का स्टॉक है, देखो सर कितना बड़ा है, देखो बाई में ही है, सेल में नहीं है सर। ये आप अपने 3 स्टॉक से इनको कंपेयर कर लो, बाई में ही है सर। आप डेटा पैटर्न्स को उठा लो, 1878 रुपए का स्टॉक है, देखो डेटा पैटर्न को उठाओ, देखो सर बाई में ही मिलेगा आपको, सेल में नहीं मिलेगा ये। आप और भी कोई उठा लो सर, matrimony.com उठा लो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी उठा लो सर, देखो बाई में ही मिलेगा सर, सेल में नहीं मिलेगा। सेल वाला लगाओगे तब सेल में मिलेगा। अब कोई भी छोटा स्टॉक उठा लो आप, ये 303 रुपए वाला, 174 रुपए वाला उठा लो, आरबीएल बैंक, देखो सर बाई में ही मिलेगा, सेल में नहीं मिलेगा। देख रहे हो सर? जी सर। तो अगर मैं कोई टूटा फूटा स्कैनर बनाता हूं तो मुझे उस स्कैनर में जो 25 स्टॉक 30 स्टॉक आए हैं, जैसे इसमें कितने स्टॉक आए हैं, इसमें आ गए नियर अबाउट 71 स्टॉक, तो मुझे कम से कम एवरेज में 60 स्टॉक को तो मुझे देखना ही होता है। इसमें 50% तो मेरे को देखना ही देखना होता है, 50 से 60% उस गिनती का देखना ही होता है कि हाँ ये 50 से 60% मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे देखना ही देखना होता है सर। मैं कैसे आपको उठा के दे दूं? पता चला वो, मतलब एक तो सही चीज दो तब भी लोग लॉस कर दे रहे हैं, और गलत चीज दे दोगे तब आप सोचो कितनी विकट समस्या हो जाएगी, है ना? सर जी, सही चीज देने, मतलब 5 समय को राइट कर सकते हैं सर, आराम से आराम से फ्रेम में ना, आराम से 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप 30 मिनट, 5 की मूविंग एवरेज को 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, 1 हफ्ते पे आराम से राइड करो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही चीज देने पर लोग लॉस कर जा रहे हैं सर, गलत चीज दे दोगे तब तो मतलब मेन साइकोलॉजी पड़ जाता है सर, अंधकार हो जाएगा फिर एकदम। मेन चीज तो साइकोलॉजी है ना सर, इसीलिए कहता हूं सर कि सीख लो। जी आपके लॉस से बड़ी कोई फीस नहीं, मैं नहीं कहता हूं मेरे पास, मैं कभी नहीं कहता मेरे पास आओ, जो बढ़िया सिखाया उससे सीख लो, लेकिन सीख लो उस बंदे के अंदर 2 क्राइटेरिया होना चाहिए कि मार्केट में लॉस खाया हुआ बंदा हो 10 साल पहले का, और आज भी ट्रेडिंग कर रहा हो, उससे जाके सीखो, क्योंकि वो आपको पहले यही बताएगा कि क्या नहीं करना है। वो आपको पहले ये नहीं बताएगा कि यहां से प्रॉफिट निकलेगा, ना ना ना, वो आपको पहले यही बताएगा सर कि क्या नहीं करना है, सबसे पहले यही बताएगा। जी सर, पहले यही क्या नहीं करना है, पहले तो यही जानना जरूरी है सर कि क्या नहीं करना है ना? उसके लिए आपको दुनिया भर के सिस्टम दिए गए, स्कैनर दिए गए हैं, मूविंग एवरेज दी हुई है, बोलिंजर बैंड दिया हुआ है, हिलेगा मिलेगा दिया हुआ, मिला जुला के ट्रेड कीजिए, होता है सर, प्रॉफिट होता है। जो लोग कहते हैं प्रॉफिट नहीं होता, अब मैं क्या बताऊं, मैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, होता है प्रॉफिट, क्यों नहीं होगा, आपके सामने बता रहा हूँ। सारा गेम उसी का है सर, सारा गेम उसी का, ठीक है सर? आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, है ना सर सूरज जी? कर दिए सर, प्रणाम सर, लिख के भेज दिए। अच्छा, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है ना सर कि थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी दिशा और दशा को समझिए, वास्तव में आपको जिंदगी से क्या चाहिए, अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आप कहाँ अपना कैरियर बनाने जा रहे हो उसको देखिए, और उस कैरियर को बनाने में रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास पूरी गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल फुल है, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो गाड़ी को चलने नहीं देगी, वो है हवा।
और वो 10 ही रुपए की मिलती, 10-20 रुपए में भरा जाती, चारों टायर में भर जाती कि नहीं जाती, बताइए। बट उस जी, 10 जी, रुपए की भरा चीज का इतना महत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते, गाड़ी आप चला ही नहीं पाओगे। आप चाहे मर्सिडीज ले लो, चाहे नैनो ले लो, हवा के बिना कोई नहीं चला पाओगे। पेट्रोल का सप्लीमेंट है, जी, पेट्रोल की जगह पे जी सीएनजी सर। डाल लो, एलपीजी डाल लो, अब इलेक्ट्रिक भी आ गई। हवा का कोई सप्लीमेंट नहीं है ना सर, हवा तो डलवानी ही पड़ेगी। तो हवा भी एक प्रोसेस से डलेगी ना सर, ऐसा थोड़े कि आसमान से हवा पकड़ के मुट्ठी में भर दोगे, उसके लिए भी आपको जो हवा भरता है उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है। वो हवा को कंप्रेस करके जी, रखता है, तब आपकी गाड़ी के टायर में डालता है, तो उसकी एक प्रोसेस है सर, तो उस प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। भले उस प्रोसेस की कीमत 10 रुपए है, लेकिन अगर उस प्रोसेस की आप इंपॉर्टेंस समझोगे तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक पहिए की पंचर गाड़ी चला लो, आप देख लेता हूँ, चला लोगे नहीं चला पाओगे। चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, हम्म, चाहे नैनो हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे ट्रक हो, प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा सर। बिना प्रोसेस से गुजरे काम नहीं होने वाला। ठीक है साहब, चलिए जी सर। अच्छे से आप लोग ट्रेड कीजिए, अच्छे से समझिए, जो ना समझ में आए प्रणाम सर। पूछिए, और समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। ट्रेड में कूदने की कोशिश नहीं कीजिए। कूदने की कोशिश के पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर कीजिए कि मैं क्यों कूद रहा हूँ। और कल एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा समझ बूझ के ट्रेड कीजिएगा। कल ही नहीं करोड़पति बनने का है ना, कल करोड़पति नहीं बनना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना है। ठीक है साहब, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, आपके ऊपर आपके माता पिता और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद सर, टेक केयर।